विकास? हाँ, विकास तो बहुत बड़ा हो गया। 7 साल का हो गया होगा। स्कूल में कौन से में है वो? अरे पतंजलि वाले में तो ना पढ़ रहा कहीं। देखो हमारे सबके घर बन गए, इस पे महल बन गए उस 15 लाख में। जो इंसान अपनी स्वयं की बड़ाई करता हो तो समझ लीजिए वो देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी होगा। और किसान से जिसने भी पंगा लिया है उसका सर्वनाश किया है किसान ने। ये अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। मैंने कहा ना, वो फेंकू राम है, वो फेंकता है और उसी फेंके के झांसे में आ गए थे। अगर हम किसान नहीं है तो क्या अपने फुप्पाओं से बात कर रहे हैं वहाँ विज्ञान भवन में? अब यार जब वो देश के विकलांगों से दिए हुए नाम दिव्यांग बन गए तो अब ना उनको सुनाई देता है, क्योंकि वो मूक बधिर हैं और ब्लाइंड हैं। तो अब उनको हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं कि उसके कान का ऑपरेशन कहाँ कराया जाए, बाबा रामदेव के हॉस्पिटल में, और आंखों का भी वहीं करा लेंगे। तो आप ही लोग बताते हो कि लाला रामदेव के यहाँ बड़े हॉस्पिटल हैं तो उन्हें देख लेंगे मोदी जी भी। अब सरकार पीछे नहीं हट रही है। कौन कह रहा पीछे नहीं हट रही? तुम बार बार एक ही सवाल करते हो, पीछे क्यों नहीं हट रही? हटाई ना पीछे, 4 तारीख में हटी ना पीछे। अरे 4 तारीख में हटी नहीं है, जो वो उन्होंने कानून वापस लिया है भाई, पराली वाला कानून, एनजीटी वाला, वो वापस लिया ना। तुम लोग कहते थे इस गाड़ी में बैक गियर नहीं है, हैं? तो बैक गियर लगा ना इसमें। अब बैक गियर लगा है, गियर बक्सा सही करा है, तो टायर वायर जरा थोड़े कम है, वो टायर डलवाने हैं इसमें और उसे बैक गियर में पूरा लगा देंगे। इतनी कमियां बता दी सरकार में। आपने 7 साल का सरकार का विकास तो देखा ही नहीं नाएगी ना अब तक। विकास? हाँ, विकास तो बहुत बड़ा हो गया। 7 साल का हो गया होगा। स्कूल में कौन से में है वो? अरे पतंजलि वाले में तो ना पढ़ रहा कहीं, हैं? हाँ, रामदेव वाले स्कूल में पढ़ रहा होगा। अब जाना पड़ेगा हरिद्वार की तरफ, देखूंगा। और क्यों चुनी थी आपने सरकार? जब दूसरी बार आपने चुनी इस सरकार को, क्या क्या खूबियां देख ली आपने पहली बार 5 साल में? भाई पहली बार तो 15 लाख के झांसे में तो मैं आ गया, झांसा राम के। तो आया नहीं 15 लाख आपके पास? आ गया। अब तो देखा ना कितना महल खरीद लिए, देखो कैसे महल बन रहे हैं हमारे यहाँ। समझ लो इस हाईवे पे जो 1 करोड़ रुपए गज भी नहीं मिलेगा, देखो हमारे सबके घर बन गए, इस पे महल बन गए उस 15 लाख में। और जो हमारे बच्चे थे वे सब 2 करोड़ नौकरी लेके सब लग गए। कोई IAS बन गया, कोई PCS बन गया, कोई फौज में चला गया। तो 2 करोड़ नौकरी के झांसे में हमारे बच्चे आ गए थे, इसलिए चुन लिया था। पहली सरकारों से त्रस्त थे। मोदी जी को पूरे विश्व का नंबर 1 नेता का अवार्ड मिला है। किसने दिया? किसने क्या दिया है उन्हें? कौन दे? वो तो कोई भी दे दे। अरे मैं अपने आप को दे दूंगा। अपने हमारे बाप हैं, वे कहते हमारा लौंडा यो सबसे सोना, सबसे गंदी शिकल मेरी। अगर हमारे बापा ने कह दिया हमारा लौंडा पूरे गांव में सबसे सुंदर है तो हम सुंदर है। ये क्या मतलब है? विश्व गुरु का दे दिया उसको। तो क्या कम? रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रहे हैं। रिपोर्ट किसकी है? वो किसने वोट करी उसे विश्व गुरु सबसे सबके से महान बनाने में? आपने वोट दी थी? हमने नहीं दिया। तो बताओ किसने दिया भाई? हमने तो नहीं दिया। दिया भाई किसी ने उसे वोट कि भाई वो सबसे महान नेता है? आज देख रहे हो हिंदुस्तान का कोई एक गद्दार ही होगा जो उसे अच्छा कहेगा, वरना हर हिंदुस्तानी उसे गालियां दे रहा। क्यों दे रहा है गाली? मैंने कहा ना, वो फेंकू राम है, वो फेंकता है और उसी फेंके के झांसे में आ गए थे। अगर जो इंसान अपनी स्वयं की बड़ाई करता हो तो समझ लीजिए वो देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी होगा। एक बात बताइए, राम मंदिर बना, राम मंदिर की जो ट्रस्ट है भाई, किसी इतने सारे लोग खड़े, भाई तुम में से कोई है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? उसमें कौन है? उसमें है अरबपति करबपति। और जो पता राम मंदिर ट्रस्ट के वहाँ जो एक फूल की दुकान लगाओगे वो भी 1-1 करोड़ में बिकेगी, और हमारे पे तो 1 करोड़ है नहीं, तो वो दुकान भी हम नहीं खरीदेंगे। दूसरी चीज, हम लोग एक ही मुद्दे पे चलते हैं। इसे मंदिर मस्जिद ये अला बला इन्हें छोड़ दीजिए, सिर्फ एक मुद्दे पे आइए, किसान का मुद्दा। 2000 तो वो कह रहे हैं किसानों को दिए। हाँ दिए भाई, मेरे खाते में तो आए नहीं भाई। बाल को किसी के चाचा के खाते में आए क्या? देखिए, और भाई उस 2000 रुपये में क्या करेंगे भाई? देख उसमें 16.5 15 रुपये का हिसाब बढ़ा है, 500 रुपये महीना आया। 500 को 30 जगह भाग कर लेना, फिर बीच बीच में 31 का भी कर लेना, क्योंकि 31 का भी दिन हो तो क्या पैसे मिले। और अगर
देखो बच्चे ने हिसाब निकाल दिया हुआ तो नू कहे हमारे बालक पढ़े लिखे ना। देखो पहला तो झूठ यहाँ आ गया मोदी जी का कि हमें समझ में नहीं आया। बच्चे ने तुरंत निकाल दिया 16 रुपये 32 पैसे। भाई 10 रुपये की एक चाय आवे है तो भाई 2 कप चाय भी नहीं आई 16 रुपये में। और दूसरा उसमें से हमने अब तो हम सांसद का टिकट तो पिछली बार खरीद लिया था, क्योंकि अब जो 2022 के चुनाव आ रहे तो विधायक का टिकट खरीद देंगे। पर 2000 रुपये में इन्हें यो नहीं पता अगर विधायक का टिकट भी भरने जाएंगे तो 15,000 रुपये उसकी फीस है? हमें बता रहे 2000 रुपये दे के। 60 किसान शहीद हो गए, आप पीछे 60 नहीं है बेटे, 60 नहीं है, 2 और चले गए 62 हो गए। तो 62 किसान शहीद हो गए, आप पीछे नहीं हट रहे हैं, सरकार अपनी जगह अड़ी है। किस प्रकार से नतीजा निकलेगा फिर? सरकार से शहादत देते रहेंगे लोग। हम तो शहादत देने को खड़े हैं। इसका 62 जाए या ये 2 जीरो लगे 1 जीरो लगे इसके आगे, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सरकार तो चुप बैठी है, वहाँ नवाज शरीफ की माता जी की मौत तो कहाँ बैठी है? देंगे उसको भी जवाब देंगे। जिस दिन यहाँ इतिहास लिखा जाएगा, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा। पहले तो एक मोदी जी का एक नारा है जो वो कहते हैं, बहुत देशभक्त बनते हैं, वो देशभक्त नहीं है। मैं उस देशभक्ति पे बताता हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध हमें भारत माता की मैं तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। ये हमारा है। आपने इतिहास की बात करी, इतिहास उठा के देख लीजिए, मोदी जी ने एक भी बिल कानून वापस आपको दिया नहीं। देखिए बेटे, आपको बता दूं, उसने नहीं लिया कोई बात नहीं है। अभी तक उसका पाला किससे पड़ा था? जो बच्चे आंदोलन करते थे उन्हें देशद्रोही, वे डर जाते थे क्योंकि उन्हें आगे नौकरी करनी, उनका भविष्य खराब। कोई नौकरी वाला करता है उसे नौकरी का खतरा। इसने अब के सबसे कट्टर कौम किसान से पंगा लिया है, और किसान से जिसने भी पंगा लिया है उसका सर्वनाश किया है किसान ने। ये अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। किसान मान कहाँ रहे हैं वो? अगर हम किसान नहीं हैं तो क्या अपने फुप्पाओं से बात कर रहे हैं वहाँ विज्ञान भवन में? किससे बात करते हैं ये? वो तो कहते हैं माओवादी विपक्ष के भड़कावे में आए हुए हैं। तो हमें भड़काए में आ रहे हैं? और ये इतनी लंबी दाढ़ी बना ली, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा नेता घोषित कर लिया, वो हमें क्यों नहीं भगा लेता? वो क्यों नहीं भगा लेता? और दूसरी चीज है, अब किसानों ने एक ही कसम खाई है, तीनों काले कानून वापस करा के घर जाएंगे। तो सरकार ने भी कसम खा लिया। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आगे की बात सुनो। तीनों काले कानून वापस करा के घर जाएंगे। हमने या तो सीने पे गोली खाएंगे, या तो सीने पे गोली खाएंगे और अर्थी पे लेट के घर जाएंगे, बाकी घर नहीं जाना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।